भी जो है वो दर्ज करा रही है। नड्डा जी वाली बात भी है सर। देखिए जरूर है कि जो आपने आरोप लगाया है कि उसका आधार क्या है, क्योंकि रैंडमली तो ऐसे कोई भी कुछ भी आंकड़ा कह सकता है। मैं उनकी बात का भी जवाब दे देता हूं, आपकी बात का भी जवाब। पहली बात तो पूरे देश ने सुना, देश के सदन में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 40 साल से 30 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा, मैंने नाम भी पढ़ा। राम सिंह, छोटेलाल वर्मा, ये नाम मैं पढ़ रहा था सदन में। और हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही थी। उसकी लड़ाई लड़ी तो वहां नहीं रुके, मुझे सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिलवाई भाजपा ने। इतने पे भी शांत नहीं हुए, इन्होंने लगातार उस अभियान को जारी रखा। हम क्या शिकायत करने गए थे? हम ये शिकायत करने गए थे और इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत करने गए थे, वो रिकॉर्ड में है कि हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई जो 30 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं, वो वोट काटे ना जाए। क्या शिकायत करने गए थे? कि हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई जो 30 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाया, उनके वोट काटे जा रहे हैं, वो वोट ना काटे जाएं, ये कहने गए थे। तो ये पूर्वांचल का सम्मान है कि पूर्वांचल का अपमान है? ये यूपी बिहार का सम्मान है कि यूपी बिहार का अपमान है? ये यूपी बिहार के दिल्ली में रहने वाले मतदाताओं का मत बचाने की कोशिश है कि उसके खिलाफ है? कहा क्या केजरीवाल जी ने? उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को यूपी से, बिहार से, आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली में लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। हमने कभी भी फर्जी वोट बनवाने की बात नहीं की। हमने हमेशा कहा यूपी बिहार पूर्वांचल के रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले 30 40 साल से रहने वाले लोगों के वोट नहीं कटने चाहिए।